हाय स्टूडेंट। हमारे चैप्टर का सबसे आईएमपी पार्ट अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कि यहीं से आने की संभावना रहती है बेटा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, तो यहाँ पे दिया है कैसे आइडेंटिटीज़ बनाई जाती हैं, तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यू मे रिकॉल दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी when it is true for all value of the variable involved. Similarly, an equation involve trigonometric ratio of an angle is called a trigonometric identities. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि वो बोल रहे हैं कि इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी भी वैल्यूज हम रखते हैं वो सारी वैल्यू क्या होती हैं बेटा, करेक्ट होती हैं, ट्रू होती हैं। ठीक है, मतलब कि वो दोनों क्या होते हैं, आपस में आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। ठीक है, जो भी वैल्यू हम रखते हैं तो उसमें वो क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन एंगल, अब यहाँ पे आप करेंगे इनके एंगल से। ठीक है, तो इस टाइप की जो आपकी आइडेंटिटी होंगी इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। इफ़ इट इज़ अ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल इन्वॉल्व, इनमें एंगल्स को मिलाकर सारी वैल्यू क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। In this section, we will prove one trigonometric identity and use it further to prove other useful trigonometric identities. Okay, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे फर्स्टली हम कौन सी आइडेंटिटी को के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके, आप यहाँ ए से भी कर सकते हैं, थीटा से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इन दिस सेशन वी विल प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड यूज इट फर्दर टू इम्प्रूव अदर यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइंगल एबीसी हम लिखेंगे जो कि राइट एंगल्ड है बी पर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन जो 1 है, ओके, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे बेटा, ए सी स्क्वायर से। ओके, मतलब कि आप क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन करके ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन करके ए सी, और यहाँ पे ए सी का तो ए सी ही है। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ए कैंसिल आउट भी हो जाएगा, यहाँ पे ए कैंसिल आउट होकर आपका आ जाएगा 1। ओके, और ये जो आपके पास आया है ए बी अपॉन ए सी, ये आपका किस में होता है, ये रेशियो बेटा कॉस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जाएगा कॉस स्क्वायर बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, कौन सी लाइन दे रखी है, आप जरा लाइन पे भी ध्यान से सकते हैं बेटा, तो बी सी अपॉन करके दिया है ए सी। ठीक है, तो ए आपका किस में होता है, साइन में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हाँ कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे और भी आइडेंटिटीज़ का प्रूफ दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे। ये दिया है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ भी समझना है अच्छे से, और ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको लर्न करनी है। इससे ही पूरा हमारा 8.4 सॉल्व होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ओके बेटा, ये देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, तो इस चैप्टर में हमको एग्जाम्पल मिस नहीं करना है, सारे एग्जाम्पल हमको सॉल्व करनी है। ओके, 8.4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 दिया है इसमें बेटा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए एंड टेन ए इन अ टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसका यूज़ करके कॉट ए की टर्म में कन्वर्ट करना है। ओके बेटा, या फिर एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्टली, तो आपके पास जो आइडेंटिटीज़ हैं आप उन्हीं को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहले आपको सबसे पहले जो प्रूफ है आइडेंटिटीज़ का वो समझना है, एग्ज़ाम जितने भी दिए हैं बुक में। ओके, और उसके बाद इनको आइडेंटिटीज़ को लर्न तो कर ही लेना है, लर्न होंगी तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली उन्होंने लिख दी है आपके पास आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके बेटा, यदि हम दोनों को यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको हम क्या करें, 1 की डिवाइड में कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है बेटा, साइन होता है। ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर ये होता है आपका। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे 10 से रिलेटेड होता है, बट इन्होंने क्या कर दिया, स्क्वायर को हटा के इसको अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन ए इक्वल टू आपका आ गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें अब कुछ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको तो बस इन टर्म को कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो दिया था साइन ए उसको हमको कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, अब हमको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है उन्होंने 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल ऑलवेज बी पॉजिटिव as we are adding to पॉजिटिव क्वांटिटीज़। हम इसमें टू क्या करेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आ गया। अब हमको tan को करना है बेटा, तो ये आपको पता होता है कि tan ये अपॉन इक्वल होता है किसके, sin अपॉन cos के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से tan से हमको इसको cot में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो जो आपके पास cot होता है वो मैंने बताया था कि tan का जस्ट अपोजिट होता है। यदि tan a की वैल्यू आपके पास sin अपॉन cos a आ रही है बेटा, ठीक है, तो जो cot है, cot की वैल्यू क्या होती है आपके पास, cos अपॉन sin आती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कॉट को भी लिख दिया है, ठीक है। और ए भी मैंने आपको बताया था कि tan a इक्वल होता है 1 कॉट के, और कॉट होता है 1 tan के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली आप जो tan a है, ये सब ना बताते हुए डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं कि जो tan a इक्वल होता है 1 cot a के। तो ये आपका सेकंड हो गया प्रूफ, ओके। अब आपको थर्ड क्या दिया था, सेक कर दिया था, सेक को कॉट में कन्वर्ट करने को बोला था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आइडेंटिटी को पहले हम लिखेंगे कि सेक स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर a का, ठीक है। तो जो 1 + tan स्क्वायर a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर a, ओके। तो सेक स्क्वायर a इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 + 1/cot स्क्वायर a, ओके बेटा। अब यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, और इसके बाद आप इसको लिख देंगे सेक में इसका सेक का स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है। तो सेक इक्वल टू आ जाएगा √cot स्क्वायर a + 1/cot a। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जिसको नहीं हुआ है वो रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना। आपको ये जो दे रखे हैं रेशियोज, इनको कन्वर्ट करना है कॉट में, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो वो सारे क्या कैसे होंगे बेटा, आइडेंटिटीज का यूज करके। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म ऑफ सेक ए। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे कॉट में करना था, यहाँ सेक में करने हैं, ठीक है, एंगल ए के सारे। तो ये भी सेम है, हो जाना चाहिए आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, क्वेश्चन थर्ड दिया है इवल्यूट, यहाँ पे करना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन करके कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बेटा यहाँ पे आपको वही वाला आपका जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए वाला, तो इक्वल टू कॉस हो जाता है, ठीक है। तो आपको उसको यहाँ पे यूज़ करके सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। मैं नहीं बताऊँगी वाला क्वेश्चन, इसके दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 4 में दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई यूर चॉइस। तो यहाँ पर आपको पहले तो चूज़ करना है, मतलब कि यहाँ पे इसको सॉल्व करना है जो भी यहाँ पे आपके पास गिवन है, और उसके पास जो आपका आंसर आ रहा है वो आपको जस्टिफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करके बताना है आपको, ठीक है, कि आंसर क्यों आ रहा है हमारा। तो सॉल्व करके बता देंगे आप, ओके बेटा। तो क्वेश्चन 4 तक आप लोग कर लेंगे। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ से हम अगली वीडियो में करेंगे, ओके। थैंक यू।